नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी मीना जयपुर से आपका जस्टिस तक चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कल एक न्यूज़ पढ़ी रेलवे के धनबाद मंडल में 291 जो रेल कर्मी थे उनको निलंबित कर दिया गया और उसके पीछे कारण बताया गया कि इन्होंने अपने जो क्वार्टर्स हैं उनको किराए पर दे रखे। मित्रों, रेलवे के क्वार्टर्स को किराए पे देने के बारे में रेलवे को 50 साल से पता था। ये कदम आज ही क्यों उठाया गया? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नवाचक और प्रश्न सूचक शब्द है। अभी ऐसा कदम क्यों उठाया गया? इसलिए कर्मचारियों, जागरूक हो जाइए। आपके साथ में ये एक बहुत बड़ा एक छल है, क्योंकि रेलवे कभी एग्रीड लिस्ट के आधार पर, कभी सीक्रेट लिस्ट के आधार पर रेलवे कर्मचारी और अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जाल में फंसाता जा रहा है। ये मेरे पास में एग्रीड और सीक्रेट लिस्ट के देखिए पुलंदों के पुलंदे हैं। इनमें से महज 40 अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। बाकी सब जो भी हैं एग्रीड और सीक्रेट लिस्ट में हैं, कम से कम हजारों, 2000, लेकिन इनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी गई, क्योंकि ये सब एक मिली भगत और एक सोचे समझे स्कैम के तहत किया जा रहा है। अब एक स्कैम आ गया कि कर्मचारियों के ऊपर गाज कैसे गिरी, क्योंकि उधर जो है यूनियन के प्रेशर में अधिकारी ऐसा काम करने से कतराते हैं, अधिकारी डरते हैं यूनियन से, क्योंकि आज तक किसी भी अधिकारी ने यूनियन से पंगा लेने की कोशिश नहीं करी है। एक बहुत ही गिने चुने अधिकारी होंगे जिन्होंने यूनियन से पंगे लिए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि कर्मचारियों को किस प्रकार से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाए। तो यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति का जो एक आधार है कि इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाओ, चाहे वो क्वार्टर किराए पर दे रखा हो, चाहे वो रेलवे परिसर में कुछ अवैध निर्माण कर रखा हो, चाहे रेलवे के परिसर में किसी ने भैंसें पाल रखी हो, चाहे गाय पाल रखी हो, दूध वाले धंधे करते हैं इन्हीं की शरण में, वहां अधिकारी चुप रहते हैं। अब इन कर्मचारियों को निलंबित करने का जो आधार है वो ये है कि इन्होंने किराए पर क्वार्टर दे दिए। क्योंकि 291 कर्मचारियों को वैसे तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे नहीं सकते। अब ये लोग क्या करेंगे? डिसिप्लिन एक्शन लेकर के इनको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट की सजा दे देंगे। तो एक पंथ दो काज सिद्ध हो गए, क्योंकि ये एक निजीकरण की एक मुहिम है। निजीकरण के तहत ये सब हो रहा है। आगामी 10 साल के भीतर भीतर सरकार रेलवे को निजीकरण को सौंप देगी। एयर इंडिया को जैसे दे दिया, 1 जनवरी से जयपुर एयरपोर्ट जो है वो प्राइवेट फर्म का हो जाएगा। इसी प्रकार से आगामी 10 साल के भीतर भीतर रेलवे भी निश्चित रूप से निजी हाथों में चली जाएगी। यूनियन के दबाव में या अन्य पॉलिसी के दबाव में रेलवे एकदम से तो सबको निकाल नहीं सकती। इसलिए अब डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के क्वार्टर के आधार पर, पार्किंग के आधार पर या अन्य किसी आधार पर जिसको भी चार्जशीटें देंगे, चार्जशीटों की भरमार और अनिवार्य सेवानिवृत्ति या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट या फिर जो है डिसमिसल या फिर रिमूवल फ्रॉम सर्विस। इसलिए मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आगाह करना चाहूँगा कि आप जो हैं अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। और जब धनबाद मंडल में ये कार्रवाई क्यों की गई, जयपुर मंडल में क्यों नहीं की, अजमेर में क्यों नहीं की, हुबली मंडल में क्यों नहीं की, नागपुर मंडल में क्यों नहीं की? जब रेलवे बोर्ड इसमें पिक्चर में आ रहा है तो फिर तो समस्त भारतवर्ष में होनी चाहिए ना ये प्रणाली। वही बात आ गई कि गिने चुने लोग एग्रीड लिस्ट में से निकाल करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति के शिकार कर दिए। इसी प्रकार से धनबाद मंडल के 291 लोगों को निकाल दिया। पर ऑल इंडिया से निकालिए ना पूरों को। इक्विटी ऑफ जस्टिस यही कहता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कर्मचारियों, रेल के बंधुओं, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल से जुड़े, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करें, वरना एक दिन आपकी नौकरी खतरे में हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रचारित करें और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे पास आइए, संघर्ष चैनल से जुड़िए।
यही समय की मांग है, वरना आपका और आपका परिवार का भविष्य जो है वो अंधकार में हो जाएगा। तो मित्रों, इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।